अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूं मिस्टर वसीम अनवर से, जो डिवाइन कंसल्टेंसी के डायरेक्टर हैं, जिनके साथ हम आज डिस्कस करेंगे जो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ यूके की इमिग्रेशन करवाना चाहते हैं, जिसमें किसी भी हवाले से कोई एज की लिमिटेशंस नहीं है, कोई एजुकेशन की लिमिटेशंस नहीं है। जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो किन रूट्स के थ्रू बाहर की इमिग्रेशन, यूनाइटेड किंगडम की इमिग्रेशन ले सकते हैं, आज हम इनसे ये एक पूरा रूट जानेंगे। हमने दो सेशंस किए थे, एक था स्टार्टर प्रोग्राम के हवाले से और एक था इनोवेटर के हवाले से। यूके ने अपने इन दोनों प्रोग्राम्स में कुछ अमेंडमेंट्स किए हैं। आज हम इनके साथ जो सेशन रख रहे हैं वो है कि क्या फर्दर अमेंडमेंट्स हैं। आपके साथ हमारे सेशन बड़ी डिटेल में हुए थे इनोवेटर और हमारे स्टार्टअप के हवाले से, तो थोड़ा हम जानना चाहते हैं कि क्या नई अमेंडमेंट हुई है। हमारे व्यूअर्स को हम चाह रहे हैं कि वो इन्फॉर्मेशन जी 13 अप्रैल इस साल 13 अप्रैल 2023 को ये दोनों प्रोग्राम्स कंक्लूड कर दिए गए हैं, स्टार्टअप और इनोवेटर, और इन दोनों प्रोग्राम्स को मर्ज करके एक नया प्रोग्राम बना दिया गया है जिसका नाम है इनोवेटर फाउंडर। और ये प्रोग्राम आप कह सकते हैं दोनों प्रोग्राम्स का बेहतरीन बेस्ट मिक्सचर है। जिस तरह स्टार्टअप के अंदर पहले रिक्वायरमेंट नहीं थी फंड्स शो करवाने की, लेकिन इनोवेटर में थी, लेकिन स्टार्टअप सिर्फ 2 साल का होता था, इनोवेटर जो है वो 3 साल का होता था। अब इन्होंने क्या किया, इनोवेटर फाउंडर जो है वो टोटल 3 साल का वीज़ा है, लेकिन उसके अंदर जो स्टार्टिंग के अंदर फंड्स आपने शो करवाने होते थे 50,000 पाउंड, वो टर्म अबॉलिश कर दी है। उसकी जगह इन्होंने कर दिया है कि आप बिज़नेस के अकॉर्डिंगली सफिशेंट फंड शो करवाएं। अच्छा, ये पहले जो था वो हमारा जो इनोवेटर में 50,000 पाउंड का था जी। अब इन्होंने जो सफिशेंट फंड्स जो हैं वो कितने को होने चाहिए? अच्छा, ये डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस प्लान किस टाइप का है, और बिज़नेस प्लान की जो समरी है, जो इनिशियल बिज़नेस समरी या पहले 6 महीने का मेरा प्रोजेक्ट प्लान जो है उसके अकॉर्डिंगली दिखाना होता है। तो नॉर्मली आप क्या एडवाइस करते हैं कि जो हमारा बिज़नेस प्लान हो या बिज़नेस मॉडल हो वो किस तरह का हो कि हमारी जो एक्सेप्टेंस है हमारे केस की एम्बेसी में वो हो जाए, ना कि कोई ऐसा बिज़नेस मॉडल हो जिस पर रिजेक्शंस होने के चांसेस ब्राइट हों? अच्छा, क्राइटेरिया सेम है जैसा स्टार्टअप में था, इनोवेटर में था कि बिज़नेस प्लान हैज़ टू बी इनोवेटिव, स्केलेबल और वायबल। होम ऑफिस ने अब इसको बहुत ज़्यादा क्लियर कर दिया है कि इनोवेशन क्या है। इनोवेशन का मतलब ये है कि ऐसा आइडिया जो वहाँ पे आके किसी गैप को एड्रेस कर रहा हो या थोड़ा सा डिफरेंट हो, मार्केट के अंदर नया हो। स्टार्टअप के टाइम पे और इनोवेटर के टाइम पे ना कुछ लोगों ने इसको बहुत मिसयूज़ किया, जिसके अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, एप्लीकेशन, इस तरह की चीज़ों को यूज़ करके आइडिया बनाने की कोशिश की, ये इनोवेटिव होगा। असल में इनोवेशन आपके बिजनेस मॉडल की भी हो सकती है। बिजनेस मॉडल के अंदर फॉर एग्जांपल आप उसके अंदर सप्लाई चेन के अंदर कोई डिफरेंट प्रोसेस निकालते हैं, या आपका सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के ऊपर आप सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोई चीज़ निकालते हैं, या आप कोई ऐसी चीज़ निकालते हैं जिसमें कंपनी को भी बेनिफिट है और यूज़र्स को भी बेनिफिट है, तो वो भी इनोवेशन ही कंसिडर होती है। लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि जी मैं एक टीचर हूँ, मैं एजुकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आके काम करना चाह रहा हूँ और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगी, और मैं हूँ सिंगल फाउंडर, मेरे पास इसका कोई रिसोर्स भी नहीं है, मैं आगे हायर करूँगा, तो ये इनोवेशन कंसिडर नहीं होती। इनोवेशन कंसिडर होती है कि फॉर एग्जांपल मैं, जिस तरह स्टूडेंट्स भी इसमें शिफ्ट होते हैं, मैं एक स्टूडेंट हूँ जिसने XYZ सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा है, मैंने उसके अंदर ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, मेरे पास इसका ये प्लान है कि इसको किस तरह आने वाले 6 महीनों में हम कैरी आउट करेंगे और किस तरह हम इसको बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसको करने के लिए मैं एक अहल आदमी हूँ क्योंकि मेरी इसके ऊपर एक्सपर्टीज़ भी है और नॉलेज भी है, तो ये इनोवेशन कंसिडर होती है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि मैं आपके पास आया हूँ एज ए वॉकिंग क्लाइंट, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो आपका नया प्रोग्राम है इनोवेटर फाउंडर जो है आपका प्रोग्राम, इसके थ्रू मैं रूट करना चाहता हूँ, और मैं मेरे पास कोई बिज़नेस आइडिया नहीं है, मैं एक जनरल बिज़नेस कर रहा हूँ। आप किसी भी बिज़नेस की एग्जांपल कोट कर सकते हैं, तो रिक्वायरमेंट क्या होंगी, क्राइटेरिया क्या होगा, मुझे आपको क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उधर मिनिमम हमें इन्वेस्टमेंट कितनी शो करनी पड़ेगी। पहले तो उन्होंने एक पेट रूल बनाया होता 50,000 पाउंड हमें वहाँ पर इन्वेस्ट करने हैं, तो ये ज़रा थोड़ा सा मुझे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, दिस इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन, और ये वाकई एक बिजनेस सिनेरियो इसी तरह चलता है। जब हमारे पास क्लाइंट वॉक इन होते हैं तो सबसे पहले हम एक डिस्कवरी सेशन करते हैं। उस सेशन में हम उनसे पूछते हैं कि अगर आपकी कोई लिंक्डइन की प्रोफाइल है, अगर आपका कोई CV है, आप अगर कोई बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे हैं, उसके बारे में कोई प्रोफाइल डिटेल आप हमें दें, उसकी बेस के ऊपर हम एक माइंड मैप क्रिएट करते हैं। आपकी जो डिवाइन है जी, हम लोग क्रिएट करते हैं। उसकी बेस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एरिया आपके स्ट्रॉन्ग है और किस एरिया में आप आगे परसू करना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम यूके के अंदर मार्केट के अंदर गैप को आइडेंटिफाई करते हैं।
अगर वो गैप और आपकी सर्विसेज मैच हो रही होती हैं तभी हम आपके केस को टेकअप करते हैं। फिर उसके बाद बिज़नेस का आइडिया या बिज़नेस की ब्रीफ आपसे शेयर की जाती है। अगर आप उसको ओके करें, पढ़ने के बाद आपको लगे येस दिस इज़ मी एंड आई कैन डिफेंड इन फ्रंट ऑफ एंडोजिंग बॉडी, उसके बाद हम उस आइडिया को एक्सपेंड करते हैं, उसकी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। फिर उसके बाद मॉकअप सेशंस होते हैं जिसमें हम आपको बताते हैं बॉडी आपसे क्या पूछेगी। इस वीज़ा की रिक्वायरमेंट के अंदर जो मेन क्राइटेरिया है वो ये है कि आपकी एज 18 साल से ऊपर हो, आपके पास इंडोर्समेंट लेटर हो ऑथोराइज्ड इंडोर्सिंग बॉडी से। यूके होम ऑफिस ने कुछ कंपनीज़ को असाइन किया हुआ है कि बिज़नेस प्लानिंग को वो जज करें। अब उनका जो सिस्टम है उसके अंदर उन्होंने पोर्टल्स बना दिए जहाँ पे वो कहते हैं कि जी आप अपनी पासपोर्ट के साथ अपनी सेल्फी, अपनी स्टेटमेंट, यूटिलिटी बिल, अपना बिजनेस प्लान, अपनी पिच डेक या अपने फाइनेंशियल वगैरह सबमिट कराएं। उसका एक पूरा तरीकाकार है। बॉडी उसमें आपसे 1000 पाउंड असेसमेंट चार्जेस लेती है जो नॉन रिफंडेबल है। ये सारा जब हम केस पूरा प्रिपेयर कर देते हैं और जब क्लाइंट हमें कहता है कि येस आई एम रेडी, तब हम इस प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं कि हम बॉडी के पास जाएं, उसकी 1000 पाउंड की इनवाइस पे करें और वहाँ पे फिर कस्टमर जो है वो बॉडी को अपना पूरा प्लान जो है वो ब्रीफ देता है वहाँ पे। तो ये जो सारा काम होता है ये एक वर्चुअल बेसिस पे हो रहा होता है? फिजिकली कहीं पर हमारा जो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट है यूके का, वहाँ पर देखिए जो बात आप कर रहे हैं ना डेट इज़ रिलेटेड टू वीज़ा। जब आपके पास इंडोर्समेंट लेटर आ जाता है और आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, आईलेट्स 5.5 यूके वीआई के इक्विवेलेंट हो या सेल्ट B2 हो, लैंग्वेज फर्ट हो, प्लस आपकी बैंक स्टेटमेंट जिसमें मिनिमम फंड्स आपके पास हों, उसके बाद ये लेकर आप VFS पे जाते हैं। जो लोग जॉब्स कर रहे हैं इसका मतलब है कि वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। जॉब करते हुए आपके पास XYZ एरिया के अंदर एक्सपर्टीज़ होती हैं, आप उस एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए एक ऐसा प्लान बनाएं जो उस एक्सपर्टीज़ को मैच कर रहा हो, तो आप जा सकते हैं। हमारे कई क्लाइंट जो स्टार्टअप पे या इवन के इस वक्त हमारा जो इनोवेटर फाउंडर के कुछ क्लाइंट्स का जो केस टेकअप है और जो ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन पे है, दे आर डूइंग जॉब। लेकिन उनका जो प्लान है उनकी प्रोफाइल से ना सिर्फ मैच कर रहा है, जो वो प्रपोज कर रहे हैं उसके अंदर उनकी काबिलियत अहलियत बिल्कुल मैच हो रही है। अगर हम बात करें अपनी आपकी इस प्रोग्राम की, इनोवेटर फाउंडर प्रोग्राम की, तो इसमें जो सक्सेस रेशो कोई कितने % है हम लोगों की? देखिए ये परसेंट जो फिगर्स हैं ना ये तो होम ऑफिस ही आपको बता सकता है। लेकिन जब से हम लोग इस काम में स्पेशली इस इनोवेटर स्टार्टअप और इस प्रोग्राम के साथ मैं अटैच हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अगर कोई प्रोफाइल मिसमैच है, ड्यू डिलीजेंस में गड़बड़ है, यानी फॉर एग्जांपल आपने गलत आइलेट्स का स्कोर लगाया है, आपने गलत स्टेटमेंट लगाई है, आपने रनिंग फाइनेंस के ऊपर कोई काम किया हुआ है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं। रेड फ्लैग्स हमेशा जो है ना आपको डिग्रेड करते हैं। उसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब वीज़ा ऑफिसर आपको इंटरव्यू की कॉल करता है और आपसे आइस ब्रेक करने के बाद थोड़ा सा फ्रैंक होने के बाद बात करता है, तो कुछ लोग उसको लिटरल ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रैंक होने के बाद बताते हैं ये पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, हम इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं। या फॉर एग्जांपल अगर कोई पूछता है कि सैलरी क्या होनी चाहिए वहाँ पे, आपका रिक्रूटमेंट का प्लान क्या है, तो वो इतनी वेग फिगर देते हैं जो वहाँ की मिनिमम सैलरी क्राइटेरिया से नीचे है। डैट इज़ रेड फ्लैग। उसकी बेस के ऊपर वहाँ पे रिफ्यूज़ल इशू होते हैं। डैट इज़ नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, डैट इज़ रिलेटेड टू ड्यू डिलीजेंस। तो आपको एक पूरा करेक्टर जो है ना उसको लेके चलना होता है। अच्छा ये बताएं कि जो भी बिजनेस मॉडल हम उस इंडोर्सिंग बॉडी के साथ शेयर करते हैं, उसमें हमें फिर वहाँ पर जाके कोई कंपनी इस्टेब्लिश भी करनी है, अपने एम्प्लॉयज़ भी रखने हैं, ये कोई उधर जाने के बाद की रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या हैं? देखिए ये मिनिमम यूके का Tier 1 वीज़ा है। Tier 1 का मतलब है कि ये सबसे बेहतरीन वीज़ों में से एक प्रोग्राम है इनका। ये ऐसे किसी एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं है जो वहाँ पे जाके काम नहीं करना चाहता है। वो यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में वही लोग आएँ जो आके यहाँ पे काम भी करेंगे। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा एक अच्छा है। इवन के स्टूडेंट्स वहाँ से शिफ्ट हो सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। इसमें हमें कोई एम्प्लॉयज़ भी मिनिमम कोई हमें हायर करने पड़ते हैं अपने इस प्रोग्राम में? देखिए वो वहाँ पे उन्होंने कुछ लीनियंसी आपको दी है। उन्होंने कहा है कि ये 6 से 7 रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी, उनमें से कोई भी 2 रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लें। 6 से 7 रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी? जी, उनमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो यही है जो मैंने आपको बताया कि आपने 50,000 पाउंड इन्वेस्ट किया हो। दूसरी रिक्वायरमेंट उसमें ये है कि आपका बिजनेस किसी ऐसी चीज़ में इन्वॉल्व हो जिसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की एक्टिविटी हो और आप कोई पैटेंट वगैरह अप्लाई कर सकते हो। उसके अंदर आपके कस्टमर्स नॉर्मल जो इंडस्ट्री के कस्टमर्स हैं उससे बेहतर हो, बड़े हुए हों। उसके बाद आपके बिजनेस ने लास्ट ईयर में अकॉर्डिंग टू अकाउंट्स 1 मिलियन का बिजनेस किया हो। अगर ये भी नहीं आप पूरी कर सकते तो आपने 500,000 का बिज़नेस किया हो जिसमें से 100,000 आपने एक्सपोर्ट्स में कमाए हो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपने 10 लोगों को जॉब दी हो, या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आपने 5 लोगों को फुल टाइम जॉब दी हो जिनकी एनुअल सैलरी 25,000 पाउंड हो। इन सारी रिक्वायरमेंट में से आपने 2 रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। अब अगर कोई रिसोर्स इन 6 रिक्वायरमेंट्स में से 2 को भी मीट नहीं कर पाता,
और वो 3 इयर्स बट कोशिश करता है, सिंसेरिटी थे, तो उसके बाद क्या होगा फिर? वो फिर जाके एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे इस प्रोग्राम के अंदर कि मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, ये थोड़े से गैप्स हैं जो मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसको इस तरह करूँ। देखिए, इट हैज़ टू बी जेन्युइन। आप उनको वहाँ पे जाके ये नहीं कर सकते कि आप जिगजैग करें, आप कुछ और करें। इट हैज़ टू बी जेन्युइन। अगर आपकी एक प्रोग्रेस चल रही होगी और चीज़ें चल रही होंगी तो वो क्राइटेरिया आप थोड़ा सा आगे, आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके मीट कर लें क्राइटेरिया। राइट। अच्छा, इस प्रोग्राम के थ्रू पूरी फैमिली के ये वीज़ाज लगते हैं या स्पेसिफिक नहीं, आप पहले दिन से पूरी की पूरी फैमिली अप्लाई कर सकती है। उसमें बच्चों की एज का क्राइटेरिया तो कोई जी, नहीं है? 18 साल से नीचे होनी चाहिए बच्चों की एज। जो मतलब हैं बच्चे उनके 18 ईयर्स से बिलो हो, जी। अगर किसी रीज़न से कोई बच्चा उनका 19 ईयर्स का है, 20 ईयर्स का है, तो फिर उस पर क्या होगा? वो इस प्रोग्राम पे फिर उनको ज्वाइन नहीं कर सकता। कुछ लोग कहते हैं जी पार्टनर बना लें या इस तरह कर लें, बट डेट इज़ नॉट फिजिबल। उसका फिर तरीकाकार यही होगा कि आप पहले खुद अपने आप को सिक्योर करेंगे प्रोग्राम के ऊपर और फिर फैमिली को या स्पेशली उस बच्चे को आप एजुकेशन के ऊपर वहाँ पे ले जाएं, फिर वहाँ पे जाके आप लोकल किसी और स्ट्रीम के अंदर उसको देख लें। वो एक अलग तरीकाकार है, लेकिन इस प्रोग्राम में ये चीज़ नहीं है। जाते जाते आप क्या सब मैसेज देना चाहेंगे इनोवेटर फाउंडर प्रोग्राम से रिलेटेड हमारे व्यूअर्स को? सर देखिए, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और स्पेशली जो लोग इसको सीरियसली परसू करना चाह रहे हैं, जो स्टार्टअप्स को समझते हैं, स्टार्टअप इकोसिस्टम को समझते हैं और जो काम कर रहे हैं, ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको टेकअप किया जाना चाहिए। आप किसी के थ्रू भी टेकअप करें, आपको बिज़नेस प्लानिंग के बारे में खुद पता होना चाहिए कि मेरा प्लान किस तरह बन रहा है। और उसके बाद ये वाहिद रूट है इस वक्त यूके का जिसमें आप अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, डायरेक्टली लीडिंग टू ILR और उसके बाद डायरेक्टली लीडिंग टू ब्रिटिश सिटीजनशिप। थैंक यू वेरी मच जी, आपने मिस्टर वसीम बड़ा हमें अच्छा एक्सप्लेन किया। मोस्ट वेलकम। व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स साबित हो। थैंक यू वेरी मच।